नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी टाइपिंग लगातार अच्छी चल रही होगी। ध्यान दें, अभी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर टाइपिंग खत्म हुई है। कुछ एक एक छात्र का मेरे पास फ़ोन आया था, भाई का फ़ोन आया था, तो उसने बताया कि कुछ सावधानी कौन-सी बरतनी चाहिए और कुछ अच्छी चीज़ बता रहे थे वो। तो मैंने उनसे बोला कि 5 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको तुरंत ही स्पीकर पे फ़ोन डाल करके सभी को सुनवाना चाहता हूँ कि उनको भी ये समस्याएँ खत्म हो जाएँ। चलिए हम लोग कोई बात ना करते हुए डायरेक्ट उनसे बात करते हैं। जाने नंबरों से पुलिस, सीबीआई, कस्टम या जज के वीडियो कॉल आते हैं तो डरे नहीं, ये साइबर अपराधी हो सकते हैं। हेलो, हेलो, नमस्ते भैया। नमस्ते भैया कैसे हैं? आशीर्वाद भैया। बिल्कुल भैया, आप अभी फ़ोन आया था तो आप कुछ बता रहे थे, ये बताइए आपकी टाइपिंग सबसे पहले कैसी हुई? मेरी टाइपिंग भैया बहुत अच्छी आई और जैसा कि बच्चे बता रहे थे ना कि हाँ, बहुत बड़े-बड़े शब्द आ रहे हैं, हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा कुछ नहीं था भैया। जी, जी। इंग्लिश की टाइपिंग भी बहुत अच्छी आई थी, शब्द भी ज़्यादा बड़े नहीं थे, जी, मतलब जी। नॉर्मल थे। 10 की स्ट्रोक का एक शब्द होगा, 10-12 का इतना ही था। हाँ, हाँ, हाँ। और बीच बीच में वो डैश लगा रहे थे छोटे वाला, हाँ, तो 2 वही-वही शब्द बन जाते थे। 10-12 का होता है लेकिन बीच में डैश लगा दिया तो वो उसको 20 स्ट्रोक का मान लेते हैं। हाँ भैया, पैसेज बहुत नॉर्मल था भैया। जी, जी, जी। जी तो भैया। इस मतलब कि आप सिर्फ़ ये है कि हमें ये नहीं अपने मन में रखना है कि पैसे वो दो शब्द बड़े हैं। नहीं भैया, शब्द बड़े नहीं आ रहे और जैसा बताया जा रहा था कि बहुत हार्ड आ रही है भैया, नॉर्मल थी। मतलब कि जैसे कि बच्चे घर पे करके आते हैं ना जिस तरीके से, जी, जी। उसका अगर वो प्रेशर ना ले तो आधा है भैया, इतना बिल्कुल, हार्ड बिल्कुल। पे वो लगा हुआ है। वही-वही। भाई हम आपको शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि प्रेशर नहीं लेना है। अगर हाँ आप जी भैया। प्रेशर लेंगे तो वो एक शब्द आपको लगेगा वो 5 शब्द के बराबर है। जी भैया, और मैंने भैया आपसे पूछ के मैंने करा था, मेरा जी, बहुत जी। अच्छा गया है। मैंने 8 लाइन इंग्लिश में टाइप करी है और 5 लाइन हिंदी में करी है, जी, जी। क्योंकि जब मैं ये बताना चाहूंगा बच्चों को, जब इनका इंग्लिश में हो जाए ना भैया, जी, जी। तो फिर वो हिंदी को नॉर्मल ले, उसमें ज्यादा भगने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैंने भी करी थी तो मेरी गलती होने लगी थी, तो मैंने वहीं रोक दिया था। अच्छा, अच्छा। दूसरा भैया, जी, मैं भी एक और बताना चाहूंगा जी। कि जैसे कि हमारे कीबोर्ड बहुत चिकने चल रहे हैं। जी, जी। वो K100 HP का था, जी, वही जी। था जी, जी। सब पे। जी। तो भैया आप ना बच्चे थोड़ा ना मट्टी जेब में रख के ले जाएं। हाँ, मतलब इतनी ले आप जाएँ कि मतलब सिर्फ़ उँगलियों में लगा सकें, ये नहीं कि आप बोरी भर के ले नहीं जाएँ। भैया, जैसे कि 4-5 चुटकी मट्टी अपनी जेब में गेली, जिससे कि जेब गंदी हो जाए, पता जी। चल जाए। जी, उसमें जी। हाथ धो और अपनी उँगली करना, जी, जी, और जी। उससे जब हमारा प्रैक्टिस होता है ना, जी, जी। हल्का-हल्का उस पे फेर लेना और फिर कीबोर्ड को सफा कर देना, क्योंकि डस्टबिन में नीचे डस्ट हुआ तो हमारी उँगलियों में पड़ जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जो भैया उसकी चिकनाहट है ना, वो खत्म हो जाएगी। मतलब और इतनी कीबोर्ड रखनी बहुत है सॉफ्ट कि आ रहा है। हमारी जैसे हमने जेब में हाथ डाला, उसको साफ कर दिया, कीबोर्ड को साफ कर दिया, हाँ जी, ताकि हाँ जी। कीबोर्ड में मिट्टी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ मतलब जी। कि हमारी उँगलियों में मतलब कि रूखापन होना चाहिए, बस इतना हाँ करना जी है। भैया। और भैया कीबोर्ड बहुत अच्छा आ रहा है, जी, कोई जी। दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अच्छा, सब लोगों को बहुत बढ़िया समस्या हो। ये हो रही थी कि इंग्लिश की लाइन कम हो रही थी, हिंदी की ज़्यादा हो रही थी। तो ये इसका मतलब ये है कि ना कि इंग्लिश में लोग शुरुआत में प्रेशर ज़्यादा ले रहे हैं। भैया बहुत प्रेशर ले रहे हैं, मैं अपना बताता हूँ, मैंने इंग्लिश में बिल्कुल प्रेशर नहीं लिया। जब मुझे जी। डर लगा था, मैं अपने सीताराम का नाम जप रहा था जी, जी, और जी। मैं टाइपिंग कर रहा था। मेरी 8 लाइन इंग्लिश में आई, जब मेरी इंग्लिश हो गया तो मैंने 5 लाइन हिंदी में करी थी। और बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। ये नहीं कि मैंने जानबूझ के कम करी है, जी, मैंने जी। 3 लाइन 2 मिनट में लिख दी थी हिंदी की। जी, जी, जी। टैगोर के ऊपर मेरा पैसेज आया था, जी, जी, जी। रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर, जी, और जी। नॉर्मल था, उनकी लाइब्रेरी के हिसाब से हिंदी का कुछ करके था। इंग्लिश का मेरे भैया को समझ में नहीं आया। जी, 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 जी। बस अ, यही है भैया कि चलिए सब हमें और बड़ा खुशी हुई कि आपने इंग्लिश में ज़्यादा करी है और हिंदी में आपकी मतलब 5 लाइन बहुत होती हैं, हाँ लेकिन जी भैया। इंग्लिश मैं में आपने ज़्यादा कर दी, हमें ये खुशी की बात है। क्योंकि भैया मैंने इसलिए करी थी क्योंकि मेरी इंग्लिश में जो स्पीड है ना, वो बहुत ज्यादा है और हिंदी में भी बहुत ज्यादा है। मैंने जब जी। इंग्लिश हो गया तो मैंने हिंदी नॉर्मल लिया था। जी, 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 जी। हाँ जी बहुत-बहुत भैया। धन्यवाद भैया आपका ये बताने के जी लिए। जी सर। ठीक अच्छा, भैया। धन्यवाद आपका, आपने मेरी 3-4 बार हेल्प करी थी जब मैं डिमोटिवेट हुआ था। जी, जी। अरे नहीं, नहीं, हम तो आपको एक बार सबको कह देते हैं कि आपको कोई भी समस्या हो, आप परेशान हो, हम तो तुरंत ही फ़ोन रिसीव करते हैं। किसी का भी हाँ फ़ोन जी, आए, हाँ हम जी। 10 बार आए, हम और 20 भैया, बार आए, 20 बार करेंगे बात। ना तो कोई अल्फाबेट आ रहा है, जी, जी, जी। ना ही कोई कोमा आ रहा है, ना कोई इन्वर्टेड कोमा आ रहा है, ना कोई स्पेशल कैरेक्टर आ रहा है। जी, हिंदी में जी। भी और इंग्लिश में भी सब नॉर्मल है। बहुत अच्छे से होगा, जिसकी 30-35 की स्पीड है वो करके ले जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद भाई। ठीक है भैया, ठीक, ठीक। नमस्ते भैया। नमस्ते। आपके नंबर लगभग कितने थे? 70 बता रहे थे आप? मेरे भैया 62 नंबर है, अरे ईडब्ल्यूएस मेरा सर्टिफिकेट लगा हुआ है। अरे! तो बिल्कुल आप तैयारी करिए अपनी नौकरी की। हाँ जी, मुझे लग रहा है भैया आप ही का आशीर्वाद है जी, बस। बिल्कुल। ओके, धन्यवाद। नमस्ते भैया। नमस्ते। तो ध्यान दें, आपकी अगर इंग्लिश की टाइपिंग कम हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी इंग्लिश की स्पीड अच्छी है, लेकिन आप प्रेशर ले रहे हैं, प्रेशर की वजह से आपकी टाइपिंग कम हो रही है।
तो जैसे उन्होंने बताया कि आपकी स्पीड घर में अच्छी आती है, उनकी भी अच्छी आ रही थी। तो जो घर में पैसे जा रहे थे उनसे ऐसा नहीं कि उनसे कठिन है, हम लोग अपनी तरफ से कठिन बनाए हुए हैं। अगर हम अपने मन में सोचेंगे कि पैसे से कठिन आएगा तो वहां पे हमें कठिन लगेगा। जब आप ये सोच लेंगे कि जो शब्द लिखे हुए हैं कि हम देखिए, ऐसा कोई शब्द नहीं होगा वहां पर, ऐसा कोई करेक्टर नहीं होगा जिसको आपने टाइप नहीं किया होगा। इतनी प्रैक्टिस करी होगी कि कोई करेक्टर, कोई शब्द, किसी भी प्रकार का पैसेज ऐसा नहीं होगा कि उन शब्दों को आपने टाइप नहीं किया होगा। जब आप सारे शब्दों को टाइप कर रखे हैं तो आपको डरने की क्या जरूरत है। अगर हम आपको बता रहे हैं, अगर आप डरे नहीं तो आपकी स्पीड, आप जो 5 लाइन 4 लाइन साढ़े चार लाइन कर रहे हैं ना, आप 6 लाइन से हर बार ऊपर जाएंगे। दूसरी बात, आप ये मत सोच के चलें कि शब्दों से काउंट होगा, स्ट्रोक से ही काउंट होगा। और अभी भी लोगों को समस्या है कि वर्ड हाईलाइट होंगे कि नहीं होंगे। हम आपको बता दें, अगर आप किसी, देखिए जैसे मान लीजिए कोई शब्द लिखा है, ये लिखा है मान लीजिए यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट, आपको टाइप करना है तो आपने पहले यूपी ट्रिपल एससी को टाइप करना है। तो यूपी ट्रिपल एससी में कोई हाईलाइट नहीं होगा। हाईलाइट तब होगा जब आप यूपी ट्रिपल एससी को टाइप करेंगे और अगर ये इसको सही टाइप किया आपने तो ये पूरा यूपी ट्रिपल एससी ब्लू हो जाएगा। और अगर आपने किसी एक शब्द को गलत कर दिया, अगर किसी एक शब्द को भी गलत किया तो पूरा रेड होगा, ना कि वो शब्द रेड होगा जो आपने गलत टाइप किया है। ठीक है। फिर दूसरी बात, आपने यूपी ट्रिपल एससी को गलत कर दिया, मान लीजिए रेड हो गया, तो इसको बैक स्पेस से जाकर के सही कर लें। अगर आप भूल गए, नहीं किया, तो आपने यूपी ट्रिपल एससी टाइप करने के बाद स्पेस की क्लिक किया, फिर आप जूनियर असिस्टेंट को टाइप किया तो जूनियर असिस्टेंट को सही कर सकते हैं और उसके पहले यूपी ट्रिपल एससी को सही कर सकते हैं। इतना है, इसके अलावा जो आगे के शब्द हैं वो हाईलाइट नहीं हो रहे। कोई एक शब्द, कोई एक कैरेक्टर गलत करने पर पूरा शब्द गलत होगा, मेरा पूरा शब्द रेड हो जाएगा। और ये दिमाग में अपने मत लाइए कि अगर यूपी ट्रिपल एससी जूनियर स्टैंड मान लीजिए एक साथ लिखा होता, स्पेस ना होता, तो आप गलत कर देंगे तो पूरा मेरा इतना गलत हो जाएगा। अगर ये मेरे अपने मन में रखे तो वो तो गलत होना ही होना है। और मुझे लगता है अगर एक साथ हुए होता ना, स्पेस ना देना होता, तो आपके लिए और आसान होता और आपकी स्पीड और अच्छी हो जाती। तो आपको डरना नहीं है। जो भैया ने बताया कि क्या है, वहां पे चिकनी है और उसके बाद में प्रेशर में क्या होता है, थोड़ा सा पसीना भी आता है। तो आप अपने जेब में ऐसे थोड़ी सी मिट्टी रख लीजिए, निकलिए, जब अंदर जाइए, उनका मतलब कहने का, देखिए आप सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है। आप अंदर हाथ डालिए तो क्या होता है, हल्का सा रूखापन आ जाता है। इतना ना हो कि आपको कीबोर्ड में मिट्टी मिट्टी हो जाए। ठीक है, वो आपके लिए दिक्कत होगी, हमारे लिए कोई ना, उनके लिए किसी को दिक्कत होगी। इतनी ले जाइए कि आपका जो फिंगर है, जो पसीना हो रहा है, वो रूखा हो जाए, बस इतना करना है। उसमें नहीं लगाना है, अपने फिंगर में लगाना है। तो फिंगर क्या हो जाए, रूखी हो जाए, तो चिकनी जो ना हो, जो पसीना है वो ना हो, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद में जो शब्द है, करेक्टर है आपके नॉर्मल है, आप उनको टाइप करिए, आराम से टाइप करिए, छोटा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ बता देते हैं और कुछ ना कुछ तरीका बताया जाता है, इसलिए हमारे साथ जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना किया करें, बेल आइकन दबाना भी ना भूला करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और ध्यान दें, ये वीडियो सभी 55 से 12 27 से 2 वैकेंसी वाले छात्र भी ध्यान दें, क्योंकि इनसे ही सीखिए। अगर आप इनसे नहीं सीखेंगे तो आप फिर परेशान हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को लाइव 4:45 पर। फर्स्ट शिफ्ट दोनों, सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट के छात्रों से आपकी बात कराएंगे और आपको अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।